मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए बात करते हैं म्यूचुअल फंड और जो आपको ब्रोकरेज वहाँ पे देना पड़ता है। बहुत बार काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों की होती है। जब मैं क्लासेस लेती हूँ तो म्यूचुअल फंड स्पेशली मेरा 2 आवर का सेशन होता है कि व्हाट इज़ द म्यूचुअल फंड, एनएवीज क्या होता है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, डिविडेंड, ग्रोथ, फेस वैल्यू क्या होती है, एनएफओ क्या होता है, यूनिट्स किसे बोला जाता है, कितना लेना चाहिए, एसआईपीज क्या होती है। इन सारी चीज़ों का नॉलेज लेने के बाद एंड ऑफ द टॉपिक आता है कि एंट्री लोड क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हो तो आप किसी और का दिमाग लगा रहे हो। म्यूचुअल फंड की अगर सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है या तो फिर नॉलेज है बट आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ऐसे टाइम पे जब आप आपके फंड किसी और म्यूचुअल फंड मैनेजर को आप बोलते हो कि मेरे फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, अगर एंड ऑफ द फॉर्मेट आपने देखा होगा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मार्केट बढ़ेगा तो आपका म्यूचुअल फंड का रेट बढ़ेगा। बट म्यूचुअल फंड कंपनी बाइंग सेलिंग जो कर रही है उसके लिए ब्रोकरेज तो उन्हें देना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ पे एंट्री लोड और एग्जिट लोड उसे ही रिकरिंग एक्सपेंसेस जो बोला जाता है, अगर आप 100 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो 6 से 7 रुपए म्यूचुअल फंड की कंपनी का फायदा होता है। ब्रोकरेज, टैक्सेस, सारे जो खर्चे होते हैं वो तो कोई घर से नहीं करेगा ना। अगर मैं अपना दिमाग यूज कर रही हूँ तो मैं अपने दिमाग के भी पैसे लूंगी। तो ये सारे एक्सपेंसेस जब आप काउंट करोगे उसके बाद में एनएवीज बेचना आपको जरूरी होता है। मैं कॉशियस आपको इसलिए कर रही हूँ कि आपने बोला कि शीतल 100 रुपीज हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया है और दूसरे दिन निफ्टी 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर गई है तो मेरा एनएवीज भी बढ़ चुका होगा। बट जिस दिन आप 100 रुपए का एनएवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 100 रुपए का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो एट द मोमेंट वो इन्वेस्टमेंट आपका 93 to 94 रुपीज हो जाता है। तो जब भी आप आपका एनएवी मतलब आपका जो एनएवी बेचोगे तो म्यूचुअल फंड का एंट्री लोड, एग्जिट लोड, रिकरिंग एक्सपेंसेस, आपको सारी चीजें देख के अगर आप बेचते हो तभी जाके आपको म्यूचुअल फंड में फायदा होता है। तो इसीलिए मार्केट रिस्क बहुत मैटर करती है। आपको म्यूचुअल फंड में कौन सा फंड आप चॉइस कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। अगर किसी ने बोल दिया और आपने ले लिया, ऐसे मत करिए। म्यूचुअल फंड ऑल्सो गुड इन्वेस्टमेंट, इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में हर इन्वेस्टमेंट बढ़िया ही रहेगी बट उसमें आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होना बहुत जरूरी है। बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगर आप जाते हो तो डेफिनेटली आपको तो पता है आपको किस चीज का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ऑलवेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो पढ़ना ही है, एंट्री लोड, एग्जिट लोड पूछना है, रिकरिंग एक्सपेंसेस पूछना है, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे वो पूछना है, कौन सा म्यूचुअल फंड आप खरीद रहे हो उसके बारे में हिस्ट्री आपको देखनी है। और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मेरे स्टॉक मार्केट के क्लासेस में भी पढ़ाई जाती है। तो इसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो यस, आपका प्रॉफिट ऑफ रेशियो बढ़ते ही जाएगा। गाइस, ऑल द